हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट के बारे में कि क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका लॉ सिस्टम में, और क्यों ये लिखा होता है। जब भी हम जजमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है रिपोर्टेबल एंड नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट। तो बेसिकली वो क्या है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है बिकॉज़ काफ़ी बिजी स्केड्यूल था इन दिनों, दैट्स वाई मैंने अपलोड नहीं किया कुछ वीडियो इसके बीच में। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली चीज़, जजमेंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिपोर्टेबल और दूसरा होता है नॉन रिपोर्टेबल। अब बात आती है रिपोर्टेबल, कौन से जजमेंट ऐसे होते हैं जो रिपोर्टेबल हैं या जो रिपोर्टेड जजमेंट होते हैं, और जो सेकंड चीज़ है वो नॉन रिपोर्टेबल, कौन से ऐसे जजमेंट होते हैं जो कि नॉन रिपोर्टेबल होता है और ऐसा होता क्यों है। अगर हम रिपोर्टेबल जजमेंट की बात करें तो कोर्ट जजमेंट को अलाउ करता है टू बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल रिपोर्ट्स। जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स है उसमें पब्लिश करने के लिए अलाउ करता है कोर्ट। अब कोर्ट ऐसा करता है क्यों है कोर्ट, देखिए होता क्या है, जजमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी कही गई होती हैं जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट या मटीरियल होता है, जिसपे कोर्ट को ऐसा लगता है कि लोगों को जानना चाहिए। और बहुत ही लैंडमार्क चीज़ें कुछ जजमेंट दिया जाता है, उस जजमेंट को कोर्ट भी चाहता है कि इसको पब्लिश करा जाए। और ऐसे ही जजमेंट बाद में जाके प्रेसिडेंट की तरह वर्क करता है, जिसमें मतलब ये है कि जो लोअर कोर्ट है वो इस जजमेंट को एज अ लॉ ही मान के चलेगा कि उसी बेस्ड वो कोई जजमेंट देगा तो उसी प्रेसिडेंट बेस्ड ही देगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्टेबल जजमेंट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट नेचर होता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट उसमें जजमेंट पास करी गई होती है। और अगर वेयर एज हम बात करें नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट की, तो नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट जजमेंट उसमें नहीं दिया गया है जो कि पब्लिश करना ज़रूरी है। तो बात आई कि डिसाइड कौन करता है कि ये जजमेंट जो है वो पब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली जज ही डिसाइड करते हैं कि ये पब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ होता क्या है कि उनको पता होता है कि ये जो जजमेंट है, ये जो इसमें वो अपने जजमेंट दे रहे हैं, जो निर्णय दे रहे हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना सिग्निफिकेंट है और क्या रोल प्ले कर सकता है जो आगे आने वाले केसेस हैं उसमें। तो अगर हम बेसिस की बात करें तो क्या बेसिस रहता है पब्लिकेशन के रिगार्डिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर होता है, एक सिग्निफिकेंट मैटर उसमें डिस्कस किया गया होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया। अब इसका मतलब एकदम ये नहीं है कि जो अनरिपोर्टेड या नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट होता है, मे बी वो बाद में किसी केसेस में हम यूज़ करें जो उसमें कमेंट्री दी गई होती है। और तो एक बात और आती है, क्या ये जो नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट होता है क्या वो पार्ट होता है हमारे लॉ सिस्टम का। तो ऑल्दो देखिए, रिपोर्टेबल जजमेंट हो या फिर नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट हो, दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं अपने नेचर में। तो दोनों की इम्पोर्टेंस अलग अलग है, बट ऑल्दो कभी कभी ऐसा होता है कि समटाइम्स जो रिपोर्टेड जजमेंट होते हैं उसमें कोई इशू है या फिर कोई डिसीजंस है वो नहीं रिफ्लेक्ट होता है, और वेयर एज अनरिपोर्टेड जजमेंट में वो चीज़ें दी गई होती हैं। तो समहाउ दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बट जो कोर्ट होता है वो ज़्यादातर रिपोर्टेड जो जजमेंट होता है या रिपोर्टेबल जो जजमेंट होता है उसी को प्रेफर करता है। और जो नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है वो भी प्रेसिडेंट का फॉर्म हो सकता है, कि जब अनरिपोर्टेड जजमेंट या फिर जो इवन नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट होता है उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपको सर्टिफाइड कॉपी लेनी पड़ती है, देन ओनली यू कैन यूज़ द नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट। आई होप डिफरेंसेस आपको समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आया है और अगर अच्छा लगा कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।